नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 25 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस परीक्षा स्पेशल 40 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम, ये बताना है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कौन सा है? टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। क्या? पेशवा कहा जाता था मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर? तो ये स्थित है जावा में। कहाँ? जावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो कौन सी राज्य को भारत में अन्न का भंडार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत की पंजाब राज्य। किसे? पंजाब राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो कौन से देश में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले? तो ये हुई थी इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है बरौनी ताप बिजली घर? तो ये है बिहार में। किस राज्य में? बिहार में है बरौनी ताप बिजली घर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी नाटक एज यू लाइट इट के रचनाकार कौन है? तो कौन है अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं एज यू लाइफ इट के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो कौन है भारत भारती के लेखक? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो कौन है ग्लिम्पसेस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री के लेखक? तो इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो किस मुगल बादशाह ने दिया था सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड? तो ये दिया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था भारत को गणतंत्र? तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950। कब?
26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया? तो कौन से देश के संविधान से नागरिकता को लिया गया? तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। किसके? इंग्लैंड के संविधान से नागरिकता को लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो कौन से क्षेत्र में दिया गया था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार? तो हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जापान ने रूस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया था जापान ने रूस को? तो जापान ने रूस को पराजित किया था 1905 में। कब? 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो किसकी सिफारिश या किसकी रिपोर्ट पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये लागू होता है राज्यपाल की रिपोर्ट पर। किसकी? राज्यपाल की रिपोर्ट पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कौन से देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है? तो ये माना जाता है इंग्लैंड। किसे? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? तो कौन सी धारा के कवि थे रस खान? ये आपको बताना है। कौन सी धारा के थे? तो जो रस खान है ये थे निर्गुण धारा के कवि। किसके? निर्गुण धारा के कवि हैं रस खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में। कहाँ? ये नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो कौन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? ये आपको बताना है। तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो कौन सा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग? तो कौन सा है? तो ये है सुरक्षा परिषद। कौन? सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग की खोज किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुई थी आग की खोज? ये बताना है। तो आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। किसमें? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ? नेपोलियन किस युद्ध में पराजय हुआ था ये आपको बताना है। तो कौन से युद्ध में नेपोलियन पराजय हुआ था? तो नेपोलियन पराजय हुआ था वाटरलू का युद्ध में। किसमें? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता? तो ये माना जाता है नेपोलियन। किसे? नेपोलियन को माना जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? तो कितनी होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु? तो इनकी आयु होती है 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंध रखता है गुगली, ये आपको बताना है। तो गुगली संबंध है हॉकी से। किससे? ये हॉकी से नहीं, क्रिकेट से इसका संबंध है। गुगली क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई का। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, ये आपको बताना है। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का लोक नृत्य। किसका? ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन लेखक हैं तो कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक आप जानते हैं, इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फूल, ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कौन सा है? कमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है मेजर ध्यानचंद्र का संबंध, ये आपको बताना है। तो किससे है? तो इनका संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से इनका संबंध है मेजर ध्यानचंद्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? तो कौन से राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है, ये बताना है। तो ये लागू है भारत के गोवा राज्य में। किसमें? गोवा राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण? तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो कौन से भाग में है मूल अधिकार का वर्णन? तो ये है भाग 3। किसमें? भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है जीव विज्ञान का पिता? तो जीव विज्ञान का पिता माना जाता है अरस्तु। किसे? अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का पिता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है इतिहास का पिता, ये बताना है। तो इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस। किसे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।